बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं जी मोहम्मद सलमान सिद्दीकी एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी इन सलमान व्यूज़। जी कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। और आप लोग ये सोच रहे होंगे काफ़ी अरसे के बाद आया हूँ और वो भी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मैं क्यों मौजूद हूँ। तो दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक वीडियो। उर्दू पॉइंट ने हमारे ऊपर अब से कुछ महीनों पहले एक डॉक्यूमेंट्री छोटी सी बनाई थी रिपोर्ट। तो वो जो रिपोर्ट थी वो मतलब 1 जनवरी को उसको उन्होंने रिलीज़ किया था। तो वो हम आपको दिखाएंगे। वो हम चारों भाइयों के ऊपर है, हमारी लाइफ के ऊपर है और इसको एक रिएक्शन वीडियो के तौर पे हम चलाएंगे। और इसलिए उर्दू पॉइंट से गुजारिश है कि इस पर कॉपीराइट जो है वो उसको ना करें, क्योंकि ये एक रिएक्शन वीडियो है और इसको हम रिएक्शन के तौर पे ही चलाएंगे। तो वीडियो को चलाते हैं और फिर आप खुद भी देखिएगा और साथ साथ फिर इसको एंजॉय भी करते हैं। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मर्जी से हर इंसान को आजमाइश में डालता है। अगर इंसान उस आजमाइश पर परवरदिगार से गिला करे, शिकवा करे, नाराज़ हो तो यकीन जानिए उसके लिए बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन अगर आप किसी महरूमी का शिकार हैं और आप उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह ताला ने आपको जो नेमतें अता की हैं आप उन पर अमल करते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं, मेहनत जारी रखते हैं, तो आप यकीनन कामयाब इंसान बन सकते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात 4 ऐसे नौजवानों से करवाने वाला हूँ जो कुव्वत बिनाई से महरूम हैं, लेकिन पाकिस्तान के नामवर इदारों से मास्टर्स तक तालीम हासिल कर चुके हैं। मोहम्मद मुआज़ सिद्दीकी साहब जो कि PPSC के इम्तहान देने के बाद लाहौर के कॉलेज के अंदर बतौर लेक्चरर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ थोड़ी सी पॉज की। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बुरहानुद्दीन साहब जो हैं वो मेरे क्लास फेलो भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं और उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक़ रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी में जब मास्टर्स में हम लोग थे तो बुरहानुद्दीन साहब जो है वो मेरे क्लास फेलो थे। तो आगे चलते हैं। मोहम्मद सलमान सिद्दीकी साहब हैं जो कि कौमी असम्बली के अंदर सोशल मीडिया असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। उसके बाद जैद साहब हैं जो कि पाकिस्तान के एक नामवर मदरसे के अंदर स्पोकन इंग्लिश की तालीम देते हैं। उसके बाद बारी आती है खिज़र साहब की। खिज़र साहब भी मास्टर तक तालीम हासिल कर चुके हैं और इस वक्त दूसरे मास्टर्स के लिए स्पेशल एजुकेशन में पढ़ रहे हैं। उनका मेरे ख्याल से आखिरी सेमेस्टर है। लेकिन खिज़र साहब की खूबसूरत बात यह है कि खिज़र साहब ऑनलाइन ज्वेलरी का बिजनेस भी करते हैं। अच्छा, इनके बारे में आपको एक कारोबार बताऊँ। ये चूँकि वीडियो थी दिसंबर में बनी थी, तो आप खिज़र साहब ने माशाल्लाह कंटेंट राइटिंग की एक जगह पे जॉब के लिए उन्होंने स्टार्ट किया है और आप दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको इसमें कामयाब करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल की है। और खिज़र साहब की स्ट्रगल मेरे ख्याल है हम चारों भाइयों में से शायद इसलिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो पिछले कई सालों से जॉब की तलाश में है, लेकिन वो उनको खातिर खा कामयाबी जो है वो नहीं मिल रही। यही वजह है कि उन्होंने MA जो है वो किया है, मास्टर्स इन स्पेशल एजुकेशन। मतलब एक पहले उनका BS ऑनर्स था इंग्लिश लिटरेचर में, फिर उसके बाद उन्होंने MA किया है स्पेशल एजुकेशन में। आज आपको इन चारों नबीना भाइयों की कहानियाँ सुनाते हैं और आप हैरान हो जाएंगे कि अपनी ज़िंदगी के अंदर किस कदर कामयाब हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के किस कदर शुक्रगुज़ार हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। जब हमने आम खोली तो सब कुछ स्कूल नहीं था। तो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था जहांगीर ट्रस्ट, वहाँ से हमने मैट्रिकुलेशन किया और उसके बाद फिर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जैसे प्रेस्टिजियस इदारे से मैंने FA का इम्तहान पास किया और उसके बाद मैंने MSc की पंजाब यूनिवर्सिटी से और फिर मैंने MPhil किया यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से। तो उसके बाद फिर ये था कि साथ साथ डिप्लोमा से कोर्सेज भी किए, कुरान मजीद भी हिफ्ज़ किया। तो ये है कि फिर अल्लाह के फजल से जब मैंने ये अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की उसके बाद फिर मेरा जो जॉब स्ट्रगल का मरहले का। अच्छा, उसमें हुआ ये कि जब मैंने जॉब स्ट्रगल शुरू की तो बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम ये आई कि लोगों ने कहा कि भाई आप तो विजुअली इम्पेयर्ड, आप नहीं कर सकते, आप मीडिया से ताल्लुक़ है आपका, आप कैसे देखेंगे, मतलब कैमरे में देख के बोलना होता है तो आप कैसे करेंगे, आप तो नहीं कर सकते। तो मैंने उनको ये बारहा बावर करने की कोशिश की, कैमरे में देखना जो है कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है तो आप कर सकते हैं। और फिर मैंने उनको दूसरी ऑप्शन ये दी कि चलें, अगर आप मुझे कैमरे में नहीं देखना चाहते तो आप मुझे राइटिंग का कोई काम दे सकते हैं। इवन के जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, रिसर्च, हर जितने भी एंकर्स होते हैं उनके साथ रिसर्च असिस्टेंट होते हैं मोस्टली। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे अपॉइंट कर लो, लेकिन सब कुछ बेसूद रहा। फिर आखिरकार अल्लाह की फजल से नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में वैकेंसी एडवाइज हुई। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द ऑनरेबल स्पीकर एंड ऑल द स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऊपर से लेकर नीचे तक सब ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, चाहे वो स्पीकर साहब हों, चाहे वो सेक्रेटरी लेवल का स्टाफ हो, चाहे वो जो भी हो। इवन कि आजकल मैं डायरेक्टर मीडिया के अंदर काम कर रहा हूँ तो वो भी, तो माशाल्लाह सब ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। तो फिर मेरी अपॉइंटमेंट हुई नेशनल असेंबली में और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम सर्विंग एज ए सोशल मीडिया असिस्टेंट। एक बात जो मैं
ये समझता हूँ कि आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको पता होनी चाहिए कि देखें ये जो विजुअल इम्पेयरमेंट है ना, आंखों का ना होना, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज है, हम कोई मतलब हमें कोई हाथ पकड़ के खिलाता होगा या हमें कोई जो है ना इस तरह मतलब बाकी चीज़ें भी डेली जो हाउस होल्ड चोर्स हैं वो हम नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। असल में ये होता ये है कि हर चीज़ को करने का मुख्तलिफ एक तरीका होता है। मतलब जैसे आप लोग बहुत सारी चीज़ें देख कर लेते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टच करके या फील करके या उसको जो है वो महसूस करके या हाथों से टच करके हम उन चीज़ों को हम मतलब वो काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैंने अपना लाइफ एक्सपीरियंस किया विजुअली इम्पेयर्ड एज अ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट या एज अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन ऑन द होल, कि लोगों ने या तो हमें बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया या हमें बहुत ज़्यादा ना मतलब आसमान पे पहुंचा दिया। दोनों एक्सट्रीम्स थे कि किसी ने कहा कि आप तो अल्लाह के वली हैं, आपसे कुछ गुनाह भी नहीं हो सकता, मैंने कहा ऐसा नहीं होता, सब कुछ होता है। तो आपने कौन कौन से गुनाह किए सलमान? ये मुश्किल सवाल है भाई। देखिए ये तो एक पब्लिक में कभी जाहिर नहीं करना चाहिए, आप मेरे राज खोल गए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ऑन द लाइटर नोट है ये बात थी, लेकिन जैसे ऑन द सीरियस नोट मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए मतलब मुझे मुश्किलात हुई जॉब के साथ साथ जब मेरा रिश्ता हुआ उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वो रिजेक्शन दी और बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी हम तो नहीं करते, मतलब एक बंदे ने यहाँ तक कहा कि उसके आपके साथ ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। आपकी शादी की ज़रा कहानी मुझे बताएं, शादी आपकी कब हुई और उसके बाद अब तक 2 साल में मामला कैसे चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत अच्छी चल रही हैं। लेकिन शादी से पहले जो प्री मैरिज फेज़ था, प्री वेडिंग फेज़ था, उसमें जब रिश्ते तलाश किए जाते थे तो उसमें मेरी वालदा को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी शादी हुई उसके बाद से मामला अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल मेरा फिट है, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई ऐसे। भाभी को घुमाने लेके जाते हैं, अच्छा रूटीन क्या है, शादीशुदा रूटीन क्या है आपकी? घुमाने लेके जाते हैं भाभी को? जी समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे कोई अगर फैमिली मेम्बर है, वैसे तो ये है कि ऑफिस लाइफ है, ऑफिस से घर, लेकिन ये है कि जब कोई छुट्टी का दिन होता है या कोई जैसे कोई गेस्ट आया होता है तो उनके साथ हम मरी तक भी जाते हैं और आगे भी मतलब जहाँ भी हम जा सकते हैं घूमने, इवन के इस्लामाबाद, क्योंकि ज़ाहिर बात है पोस्टिंग मेरी इस्लामाबाद में है तो वहाँ पे ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन है, घूमना फिरना है, सब चीज़ें। अभी को सिनेमा लेके गए कभी? नहीं, वो उससे हम दूरी है। नाज़रीन ये सलमान साहब हैं, आप इनकी एक और बड़ी ज़बरदस्त आपको बात आती है, जामिया पंजाब शोबा उलूम इब्लागियात से इन्होंने तालीम हासिल की है, ये वहाँ के इंतहाई ज़्यादा फेमस स्टूडेंट थे। मैंने जीसी यूनिवर्सिटी से इंटर किया और जीसी यूनिवर्सिटी से ही बीए ऑनर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में, और फिर अल्लाह के फजल से लेक्चरशिप की एग्ज़ाम की डेट उसी वक्त आ गई जब मैंने डिग्री हासिल की। अच्छा, ये बहुत साहब है मेरे बड़े भाई, मैंने ख्याल है कि इन्होंने आगे मेंशन किया होगा तो फिर भी मैं आपको बता दूँ। उसी वक्त मैंने इम्तहान दिया और उसी वक्त मेरा क्लियर हो गया। कोई चीज़ ना हरफ आखिर नहीं होती ज़िंदगी में। ज़िंदगी में जो चीज़ परमानेंट या मुस्तकिल है वो है चेंज, तब्दीली। अब बाज़ लोग बड़े लाइफ में मिजरेबल कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक है, किसी का कोई हादसा हो गया, किसी की टांग टूट गई, किसी का कोई चोरी हो गया, किसी का कोई मर गया, कोई बेचारा बिल्कुल अकेला ही रह गया, उसके बाद फैमिली पूरे हादसे में पूरी फैमिलीज लॉस्ट हो जाती है लोगों की। लेकिन वो हरफ, अगर ज़िंदगी अल्लाह ने लिखे तो वो हरफ आखिर नहीं है वहाँ पर। आपको अपनी जो जिसको कहते हैं ना नेगेटिव में से पॉजिटिव निकालना है, अपनी मुश्किल में से आपको अपनी सहूलत, आसानी, या आप कह लें कि एक मुस्बत पहलू से कहते हैं, मुस्बत पॉजिटिविटी का पहलू निकालना है। अगर यही मेरे वालिदैन होते हुए कहते कि चारों ब्लाइंड हो गए, अब क्या करें, अब तो बस मतलब चलो अल्लाह की तरफ से है, अब उनको नहीं पढ़ाना, हमने क्या करें, कैसे पढ़ाएं, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, क्या करें। या हम किसी लाइफ की स्टेज पे कहते हैं कि बस ठीक है इतना पढ़ना था, पढ़ लिया, चले हमें डेली वेजेस मिल जाएगा या कुछ मिल जाएगा, कुछ और हो जाएगा, तो फिर तो मतलब वो एंड हो जाता है ना वहाँ पे। या तो फिर हम शायद डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्या होता है वो तो अल्लाह भीतर जानता है। लेकिन स्ट्रगल कंटिन्यू रहती है ज़िंदगी में। कुछ मौके ऐसे भी आते हैं कि आपको ऐसा लगता है जैसे फुल स्टॉप लग गया है। गाइस वीडियो थोड़ी लंबी हो रही तो माजरत, लेकिन जब पूरी गुफ्तगू सुनिएगा, असल में मैं ये इसलिए गुफ्तगू सुनवाना आप लोगों को चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी के अंदर कोई चीज़ भी हरफ आखिर नहीं होती। अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई कमी दी है, आपको कोई अल्लाह ताला ने अगर आपको कोई डेफिशिएंसी दी है, तो वो आप मेहनत, लगन और स्पेशली मतलब ये तो खैर है ही कि अल्लाह ताला की मदद, जब आप मेहनत और लगन से काम लेंगे तो अल्लाह ताला की मदद आपकी शामिल हाल होगी। तो ये सब चीज़ें मिलकर जो है वो आपकी ज़िंदगी को आगे चलाते हैं। वीडियो को देखते हैं, आप लोगों का मैं टाइम नहीं रहता क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी होती है। फुल स्टॉप लगे, आगे दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा है ही नहीं। लेकिन याद देखिए दरवाज़ा बंद हमेशा किसी और दरवाजे के खुलने के लिए होता है या उसी दरवाजे के खुलने के लिए। तो
सब इतना मजबूत किरदार है आपका, इतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर अल्लाह ताला ने पैदा की है, ये सफ़र तय कैसे किया इतनी पॉजिटिविटी? देखिए अल्लाह का शुक्र है, वालिदैन ने एक तो तालीम दी, फिर मतलब खुद भी रुझान ऐसा था शुरू से मज़हब की तरफ रुझान रहा। और मैंने चूँकि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा तो मॉडर्न लिटरेचर पढ़ने का भी इत्तफाक हो गया, वेस्टर्न लिटरेचर ही पढ़ा। अभी मुझे थोड़ा सा ये इत्तफाक भी हुआ कि मैंने दूसरे हमें यूनिवर्सिटी में एक कंपैरेटिव रिलीजन्स का भी कोर्स करना पड़ा, तो दूसरे रिलीजन्स की तो जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि सारी स्ट्रगल की रोशनी में और जो कुछ तालीम में हासिल की उसकी रोशनी में कि देखिए अगर आपका रब से ताल्लुक़ है ना, फिर आपको भी यूज़ नहीं होता, आपका भी ज़ाया नहीं, क्योंकि अल्लाह ने किसी बंदे को मतलब बेकार पैदा नहीं किया। ये हम अपनी गफलतों की वजह से अपने आप को नुकसान का शिकार कर लेते हैं, या अब जब उससे दूर हो जाते हैं तो फिर हम जो है वो बाज़ औक़ात मुश्किलात में फंसते हैं। वरना घर पे कोई मुश्किल आती भी है तो हम ये समझें कि हमारा एक कनेक्शन किसी के साथ है, क्योंकि अज़ल से जो कि मतलब है शुरू से और रहेगा आखिर तक, तो फिर मेरा नहीं ख्याल जब आपके अंदर फेथ हो तो फिर आप नहीं टूट सकते। मेरा नहीं ख्याल आप मुश्किलात आती हैं, घबराहटें भी आती हैं, लेकिन आप टूटते नहीं। जामिया शफिया लाहौर जो कि सिर्फ लाहौर का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का एक बड़ा मदरसा है और एक बड़ा नाम है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा या एटलीस्ट पंजाब का सबसे बड़ा इस्लामिक सेंटर है, और वहाँ पर मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ये मोहम्मद जैद सिद्दीकी साहब हैं जी। मेरे ख्याल है इनका भी नाम उन्होंने शायद रिटन में तो हो, लेकिन उनका नाम भी उन्होंने नाम नहीं बोला अपना भारत, तो ये मोहम्मद जैद सिद्दीकी साहब हैं। तो आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं। जो वहाँ के फ़ारिग़ तहसील उलमा होते हैं, तो हमारा ये मकसद ये होता है कि उलमा को मेन स्ट्रीम के साथ जो है वो इंटीग्रेट किया जाए। तो उस सिलसिले में हमारा एक कोर्स होता है जिसमें हम 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इंग्लिश, अरबिक, कंप्यूटर और अब चाइनीज़ का भी हमने आगाज़ किया। तो उसमें इंग्लिश पढ़ाने की ज़िम्मेदारी मेरी है। ऐसा हुआ है कि मदरसे में बच्चों को या जो उलमा इकराम है उन्हें तालीम देते हुए आपको किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता हो, या कोई ऐसी बात जो आपको बहुत पसंद है अपने काम से मुताल्लिक़? मुश्किल का सामना तो ज़ाहिर बात है, अल्हम्दुलिल्लाह सब पढ़े लिखे लोग हैं और सब बड़ी उम्र के लड़के, तो एक दो शरारती लड़के तो हर जगह होते ही हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, तो वो शरारतें करते हैं तो थोड़ा सा उनको कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन वैसे ओवरऑल बहुत अच्छे लोग हैं। मुश्किल टाइम क्या था आप लोगों की लाइफ में? मुश्किल टाइम जो हम लोगों की ज़िंदगी में था वो यकीनन मेरी पैदाइश से पहले, ये जैसे मेरे भाई बैठे, जब इनकी पैदाइश हुई तो उस वक्त सबसे ज़्यादा हार्ड टाइम्स जो गुजरा वो हमारी फैमिली के गुजरा, मेरे वालिदैन के ऊपर और हमारे अहले खाना पर गुजरा, क्योंकि एक आइडिया नहीं था कि कैसे एक बच्चा जिसको जो बसारत से महरूम है उसको उसकी कैसे तरबियत की जाए। उस ज़माने के अंदर जो मुश्किलात मेरे वालिदैन को पेश आई, उस सिलसिले में फिर वो डॉक्टर्स के पास भी गए और मुख्तलिफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी विजिट किया। तो उसके बाद फिर जब डॉक्टर्स ने कह दिया कि अभी कोई इलाज नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला की रज़ा समझकर फिर मेरे वालिदा ने मुश्किल पर हार नहीं मानी बल्कि आगे चलने की ये कोशिश की और आगे चले, और फिर जैसे भाई ने बताया कि स्कूल में एडमिशन हुआ, उसके सारे मामला हुए। मैं करंटली अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहा हूँ। ये जी मोहम्मद खिज़र सिद्दीकी साहब हैं। स्पेशल एजुकेशन में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया वो, और सेकेंडली मैं इल्म दीन का शॉर्ट कोर्स कर रहा हूँ अपना अल बुरहान इंटरनेशनल से। तो वहाँ से मुझे एक चीज़ सीखने को मिली कि यार बंदे को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। जॉब हंट करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या पेश आती है? जॉब हंट करने में मुश्किल सबसे पेश आती है कि मतलब एक तो प्राइवेट इदारों में आप जाएँ तो इंटरव्यू के लिए आपको कहते हैं अच्छा आप कैसे करेंगे, आपको डिग्रेड करते हैं, नहीं यार आप हमारा देखने काम होता है, हमारा ये काम होता है। वैसे बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं आप, मतलब यार हम अल्लाह करे आपकी जॉब हो जाए, अल्लाह करे आपका ये हो जाए, लेकिन आप किसी के पास काम के लिए जाते हो, यार आप कैसे करोगे, चल मैं हमारा काम देखने का। मैंने फ्रंट टू बी ऑनेस्ट मेरे अपने कई रिलेटिव जो हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर काम करने हैं अच्छी पोस्ट पर, उनको मैंने कहा यार मुझे लगवा दो, तो वो कहते हैं यार उसमें देखने का काम है, वैकेंसीज नहीं है, ये वो। उसके अलावा गवर्नमेंट में भी आप जाते हैं, गवर्नमेंट के अंदर मैंने आपको बताया कि यही मसला है कि एक सीट होती है डिसेबल की, ओपन मेरिट पे भी सिलेक्शन बार नहीं हो पाती। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने एक रिलेटिव को ज़रूर क्रेडिट देना चाहूँगा। नाम मैं उनका नहीं लेता क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो इस चीज़ को शायद पसंद ना करें, लेकिन उन्होंने इसके लिए एफ़र्ट की और इसको एक जगह पे एडजस्ट करवाया। लेकिन वहाँ पे सिर्फ इशू ये था कि वहाँ पे ज़्यादातर मैनुअल काम होता था, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड काम वहाँ पे था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था, जिसकी वजह से उसको एक कंटेंट राइटिंग की जॉब में आना पड़ा। लेकिन अलबत्ता उनकी सपोर्ट बहुत थी, तो उन्होंने हेल्प भी किया और इसको एडजस्ट भी करवाया और हर मुमकिन उन्होंने कोशिश की कि वो ये जो है
تو وہ وہاں پہ ایڈجسٹ ہو سکے. لیکن ہمارے پاکستان کے اندر کچھ ایسے ایشوز ہیں کہ جہاں پہ پھر انسان کو ہار ماننی پڑتی ہے. جیسے اگر فائلوں کا کام ہو تو ظاہری بات ہے وہاں پہ تھوڑا سا ایشو آتا ہے, کیونکہ جو فائلز ہوتی ہیں ظاہر بات ہے وہ انک پرنٹ میں ہوتی ہیں, بریل سسٹم نہیں ہوتی. بہرحال آگے چلتے ہیں. اور کیونکہ اوپن میٹ پہ جو ٹیچنگ کے علاوہ ٹیچنگ جو ہم پھر کر لیتے ہیں, جو آفس جاب ہوتی ہے اس میں وہ جو دیکھنے والے ان کو پریفر کرتے ہیں. پھر کوٹے میں بھی جب ہمارے دوسرے ساتھی آ جاتے ہیں کرپٹ والے جن کو نظر آتا ہے تو وہ اس پہ آج لے جاتے ہیں, اور ہم لوگوں کی جو ہے وہ اس طرح رائٹ رہ جاتا ہے. تو گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب معذوری کا جو کوٹا ہے اس کے اوپر جب جابز آتی ہیں تو کوٹے کے اندر جو اگر کوئی بازو سے محروم ہے, ٹانگ سے محروم ہے, بینائی سے محروم ہے, سب کے سب لوگ اسی کوٹے کے اندر آتے ہیں. تو آپ اس کے اندر کوئی تبدیلی چاہتے ہیں؟ یہ تبدیلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرکاری نوکری کے اندر تین کیٹیگریز ہیں بیسیکلی اس کے اندر. ایک کرپلڈ ہیں, ایک وی آئی ہیں جو ہم لوگ بلائنڈ, اور ایک ایچ آئی ہیئرنگ والے. وہ ان بیچارے تو ہمارے سے بھی زیادہ ان کو تو بہت ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. تو ہم تینوں کے لیے علیحدہ کوٹا ہونا چاہیے تاکہ تینوں کی ایڈجسٹمنٹ ہو سکے, تینوں کو جو ہے وہ موقع مل سکے. معاذ بھائی مجھے یہ بتائیے گا, جو لوگ معذور ہیں وہ آپ لوگوں کی طرح کامیابی کی منزل پر کیسے پہنچ سکتے ہیں, یہ کامیابی کا یہ سفر کیسے طے کر سکتے ہیں, کیا سجیشن دینا چاہیں گے آپ ان لوگوں کو؟ سب سے پہلے تو کانفیڈنس. جب کریٹر نے, خالق نے آپ کو بھیجا ہے, آگے کسی اگر آپ بقول آپ کے آپ کو کسی معذوری کے ساتھ بھیجتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی کمپنسیشن اسی دنیا میں ضرور موجود ہے. تو ایک تو آپ کو وہ نہیں ہونا چاہے جتنا مرضی آپ کو مشکلات اور ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے, سب سے پہلی بات. دوسرا پھر کانفیڈنس. آپ نے کانفیڈنس لوز نہیں کرنا. کانفیڈنس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کوئی ڈیگریڈ چیز نہیں سمجھنا کہ آپ پتہ نہیں معاشرے میں کوئی گھٹیا ایسی چیز ہے یا آپ کوئی تھرڈ کلاس قسم کی چیز ہے, کیونکہ لوگ بعض اوقات سے ٹریٹ کرتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو خود بھی دیکھیے, جب تک آپ خود اپنے آپ کو نہیں اسرٹ کریں گے یا خود اپنے آپ کو ویژولائز نہیں کریں گے نا, تو تب تک سوسائٹی بھی نہیں کرے گی. پہلے آپ نے اپنے آپ کو پازیٹیو ویژولائز کریں کہ یو کین ڈو سم تھنگ, یو آر سم تھنگ. احمد فراز سے ایک شعر آپ نے سنا ہوگا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جاتے. یہ شعر میں نے بلکہ ان کے بیٹے جو انفارمیشن منسٹر ہیں ان کو بھی سنایا, شبلی فراز صاحب کو. تو برہنہ بات یہ ہے کہ مشکل تو ہر انسان کے اوپر آتی ہے, ٹھیک ہے, کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر مشکل نہ آتی, بلکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو جو آپ آج مجھے خاص کہہ رہے ہیں, جو آپ اپنی امپورٹنس دے رہے ہیں, پروٹوکول دے رہے ہیں, اس کے پیچھے صرف میں نہیں ہوں, اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے, ہمارے والدین کی محنت ہے. انہوں نے ہمیں کبھی ڈیگریڈ نہیں کیا, انہوں نے کبھی ہمیں جو ہے وہ یہ نہیں کہا کہ یہ اگر یہ ویژول امپیئرڈ ہے تو کچھ کر نہیں سکتے, ڈفرینٹ ایبلڈ ہے تو ان کو پڑھانا نہیں. انہوں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی, بلکہ انہوں نے ایک نارمل بچے کی طرح ہمیں ٹریٹ کیا. میں برہان بھائی یہ کہنا چاہوں گا تمام والدین سے, جتنے بھی ہمارے پیرنٹس ہیں, کبھی اپنے بچے کو اگنور مت کریں. کبھی آپ یہ نہ کہیں کہ یار یہ بچہ جو ہے کچھ کر نہیں سکتا, یہ بچہ جو ہے وہ اس کے اندر کوئی ڈسیبلٹی ہے, چاہے وہ ویژول امپیئرمنٹ ہے. بلکہ میں تو ایسے بچے کو جانتا ہوں کہ جس بیچارے کی ٹانگوں میں پرابلم ہے, اس کے ہاتھوں میں پرابلم ہے, وہ اپنی نوز سے جب وہ ٹائپنگ کرتے ہیں اور اپنی ویب سائٹ چلا رہے ہیں, بلکہ اپنی ایک بڑی زبردست NGO چلا رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ کسی کو فار گرانٹیڈ نہ لے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ رکھا ہے, کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو کوئی نہ کوئی آرٹ دیا ہے, کوئی نہ کوئی اس کے اندر ٹیلنٹ رکھا ہے. اس ٹیلنٹ کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں. اگر کوئی بچہ پڑھائی میں نہیں چلتا, ایون کہ نارمل بچوں پیرنٹس کی بات کر رہے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس چیز میں جو ہے وہ ایکسپرٹ ہے. جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں وہ پینٹنگ جن کو بہت اچھی آتی ہے, کچھ لوگ وائس اوور آرٹسٹ بہت اچھے ہوتے ہیں, تو کچھ لوگ ریلیجن کی طرف چلے جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس کا انٹرسٹ دیکھیں اور پھر اس کو اس طرف آپ اس کو گائیڈ کریں, اس کو موٹیویٹ کریں اور اس کو اس طرف لے کر جائیں. تو یہی میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آج ہم بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بات تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اپنے پیرنٹس کا, اپنے ٹیچرس کا, اپنے دوستوں کا, آپ کا بھی برہان بھائی آپ کے ساتھ بھی بڑا اچھا ٹائم گزرا, سب کا, کہ جنہوں نے اپنے آفیسرس کا, اپنے آفیشیل اسٹاف کا, جنہوں نے مجھے اپوائنٹ کیا, اور آج بھی وہ جو بھی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی ہوتی ہے آفیشیل حوالے سے میرے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. اور ان تمام ویورز کا بھی جو اتنی دیر سے دیکھ رہے ہیں, تھینک یو دوستوں, بہت شکریہ, تھینک یو سو ویری مچ. ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں اور پھر آخر میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی بات کر کے اجازت چاہوں گا. سمجھتے ہیں چیزوں کو, میں سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آپ لوگوں کی فلاح کے لیے حکومت کیا اقدامات اٹھا سکتی ہے جس کی ابھی تک کمی نظر آ رہی ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان سے میری کچھ ریکویسٹ ہے, ایک عرض ہے. دیکھیں ڈفرینٹلی ایبلڈ پیپل جو ہے ان کے لیے کوٹاز سسٹم پہلے سے موجود ہے سرکاری اداروں میں, لیکن پہلے تو وہ ہے 2%.
कि कम से कम इसको 3% किया जाए. और 3% का मतलब 3% तमाम डिसेबल्स के लिए नहीं, बल्कि 1% फॉर ब्लाइंड, 1% फॉर फिजिकली चैलेंज पीपल एंड 1% फॉर हेयर इम्पेयरमेंट पीपल. कम से कम ये तो हो. वैसे 5% है तो ये आइडिया, लेकिन कम से कम 3% तो होना चाहिए हर हाल में. बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें की. प्रोग्राम तो ये किया गया था आम लोगों के लिए जो मुआशरे में बसते हैं, लेकिन मुआज़ भाई ने कुछ बातें की हैं हुकूमती नुमाइंदगान के लिए. तो हमें उम्मीद है कि अगर हुकूमती शख्सियात हमारे इस प्रोग्राम को देख रही हैं तो वो जो इनकी जानिब से डिमांड किया गया उस पर अमल ज़रूर करेंगे. चूँकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कामयाब लोग हैं, ये अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं, लेकिन चूँकि इन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके मसाइल क्या हैं, ये इसलिए डिमांड कर रहे हैं कि जो कोटा सिस्टम की बात की है. तो हमें उम्मीद है कि हुकूमती शख्सियात, हुकूमती नुमाइंदगान इनकी बात पर भी अमल ज़रूर करेंगे. बहरहाल आज का प्रोग्राम इंतहाई ज़्यादा दिलचस्प ज़रूर था और उसकी कुछ अहम वजूहात हैं, जिसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि ये लोग मुख्तलिफ अंदाज से डिफरेंटली एबल्ड नहीं है, इनके साथ मसाइल बहुत ज़्यादा हैं. इन लोगों को महरूमियों का सामना है, लेकिन इन लोगों की जो मेहनत है उसकी वजह से आज ये लोग कामयाब हैं. तो मैं उन तमाम वालिदैन को मुखातिब करना चाहता हूँ, उन तमाम लोगों को मुखातिब करना चाहता हूँ जिनके साथ ऐसे मसाइल होते हैं और वो हिम्मत हार जाते हैं. वालिदैन अपने ऐसे बच्चों के ऊपर मेहनत नहीं करते, उन्हें पढ़ाते नहीं और उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं. यकीन जानिए कि अगर मुआज़, सलमान, खिज़र और ज़ैद के वालिदैन की तरह आप लोग भी अपने बच्चों के ऊपर मेहनत करें तो कल को आपके बच्चे भी इस तरह मुआशरे के कारआमद रुकन बन सकते हैं. अपने मेज़बान बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए. अल्लाह निगहबान. जी गाइस, तो आपने सुना. बस एक बात आखिर में कहूँगा कि सबसे पहले तो उर्दू पॉइंट का शुक्रिया, बुरहानुद्दीन का शुक्रिया और आप तमाम लोगों का शुक्रिया. देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की मदद के बाद हमारे वालिदैन, हमारे साथिया इकराम, हमारे ऑफिशियल स्टाफ, हमारे दोस्त, कॉलीग्स, जिन का भी किरदार है, उनकी जो हमारी ज़िंदगी में जो शमूलियत है और उनकी जो सपोर्ट और कोऑपरेशन है, उनका हम जितना भी शुक्रिया हम अदा करें कम है. तो कहते हैं ना, जैसे मैंने भी कहा, शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की एक शमा जलाते जाते. मौत बढ़े या आंधी आए दिया जलाए रखना है. मौत बढ़े या आंधी आए दिया जलाए रखना है. घर की खातिर 100 दुख झेले घर तो आखिर अपना है. इसके साथ मुझे मोहम्मद सलमान सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, ये याद रखिएगा कि जो करता है अल्लाह करता है और जो अल्लाह करता है बेहतरीन करता है. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.